गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट लेक्चर पोस्ट किया था उसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद गौरव सर का एक लेक्चर आया होगा जिसमें आपने वो इम्पोर्टेंस समझाया होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से कौन सी फील्ड में किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कि भाई अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रहा है हर एक फील्ड में, नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल होगा। उसके बाद सोशल या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो पूरे नेशन का जो जीडीपी डिफाइंड होता है ना, जो राजकोषीय जो खाद होती है, तिजोरी में जो पैसा आता है, ठीक है, तो वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो वो आपने देख लिया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जीटीयू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास नोट में आप टाइटल लगाइए। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी हम लोग थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएंगे और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है उसका क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टाइटल लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जीटीयू में 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और मैक्सिमम 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, तो आप ये पहला पॉइंट पढ़ोगे तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल आर नीडेड। अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके लिए आपके पास एक मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए या फिर आपको मटेरियल की ज़रूरत रहेगी। ओके, इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अवेलेबल इंजीनियरिंग मटेरियल। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए या फिर आपको रॉ मटेरियल लगेगा। तो जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं, दैट मीन्स मार्केट में या फिर इंडस्ट्री में जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल अवेलेबल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसका संपूर्ण नॉलेज, उसकी लाक्षणिकताएं आपको मालूम होनी चाहिए। तभी अब आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा और प्रॉपर और सस्ता मटेरियल सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मटेरियल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। वो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे या फिर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, रॉ मटेरियल यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, टूल्स, मशीन एंड इक्विपमेंट इन फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और। कि जो भी रॉ मटेरियल है वो हम लोग यूज़ करेंगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर कई प्रकार के हम लोग टूल्स बनाते हैं, औजार। ठीक है, कई बार हम लोग मशीन भी सीधा बना लेते हैं सारे पार्ट्स को जोड़ के, या फिर कुछ इक्विपमेंट बनाएंगे, ठीक है, जो फैक्ट्री में और इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होंगे। जो सारे के सारे ज़मीन खोद के जो मटेरियल मिलता है उसको प्योरीफाई करके उसके जो ऑर्स मिलते हैं, आयरन ऑर्स, कॉपर के ऑर्स, जो कच्चा मटेरियल, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको ला के बना के यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ी डिटेल में बात है, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई बात नहीं। अगर आपको इजीली समझ में आ जाता है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भाई जो रॉ मटेरियल मिलता है, जो खदान से धातुएं मेटल जो मिलती है, उसको प्योरीफिकेशन के बाद एक जो बेसिक शेप में वो अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। फिर उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस करके उसमें से प्रोडक्ट, टूल्स, मशीन और इक्विपमेंट बनाएंगे
जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कच्चा धातु आता है, द ऑर्स आर सुटेबली कन्वर्टेड इनटू मेटल अ मोल्टन फॉर्म बाय रिड्यूसिंग और रिफाइनिंग द प्रोसेस इन फाउंड्री। जो भी कच्ची धातु मिलती है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो भट्ठी में डाल के गर्म करके पिघला के उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटियाँ होगी, जो भी अशुद्धियाँ होगी उसको दूर करेंगे और एक बेसिक शेप में कन्वर्ट करेंगे ताकि सूटेबली हम लोग उसको फिनिश प्रोडक्ट या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिर गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। दिस मोल्टन मेटल इज poured into molds for providing commercial casting called ingots। ये जो धातुएं पिघल के शुद्ध होके जो आएंगी उसको हम लोग बेसिक शेप में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास कॉमर्शियल कास्टिंग प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, और वो जो प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होंगी उसको हम लोग बोलते हैं इनगोट्स। क्लियर है? सच इनगोट्स आर देन प्रोसीड इन रोलिंग मिल टू ऑब्टेन मार्केट फ्रॉम ऑफ मटेरियल सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ब्लूम्स, बिलेट, स्लैब और रोड। फिर ये जो इनगोट्स होंगे उसके ऊपर रोलिंग मिल के अंदर प्रोसेस होगी और वो जो हमको मिलेंगे वो अलग अलग शेप में मिलेंगे। जैसे ब्लूम्स आते हैं इस तरीके से, बिलेट आती है गोल शेप में, स्लैब यानी कि जो पाट बोलते हैं उसको हम लोग पाटा, ओके, और जो रोड होते हैं यानी जो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। ऐसे अलग अलग शेप में आपको ये कच्ची धातु यानी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे, जिसको आप लोग फिर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ द मटेरियल सप्लाई फर्दर सब्जेक्टेड टू वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर गेटिंग यूजेबल मेटल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज इन मैन्युफैक्चरिंग शॉप। फिर ये सारे मैन्युफैक्चरिंग शॉप वाले क्या करेंगे, तो कि जो स्टैंडर्ड साइज में ब्लूम्स, बिलेट, स्लैब और रोड्स के फॉर्म में जो भी कच्ची धातु अवेलेबल है, चाहे फिर वो आयरन का हो, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, जिंक का हो, ठीक है, एलॉय मटेरियल का हो, स्टील का हो, जो भी मटेरियल हो स्टैंडर्ड साइज में शेप में जो अवेलेबल होंगे उसको ये सारे मैन्युफैक्चरिंग शॉप वाले ले जाएंगे और अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में उसको कट करके अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये जो सारी प्रोसेस हुई ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ऑल दिस प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर चेंजिंग द इनगोट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट may be classified into 6 major group as a primary shaping process, secondary machining process, metal forming process, joining process, surface finishing process and process effecting change in property। जैसे हमने जो ऊपर देखा कि भाई कच्ची धातु ज़मीन से निकली, उसको पिघला के शुद्ध किया, शुद्ध होने के बाद उसको इनगोट में कन्वर्ट किया, इनगोट में कन्वर्ट होने के बाद वापस उसको पिघाल के रोलिंग करके कास्टिंग करके ब्लूम्स, बिलेट, स्लैब, रोड्स में कन्वर्ट किया। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासीफाई करना होगा तो टोटल 6 मेजर कैटेगरी के अंदर हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। किसको? कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 6 मेजर कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 के 6 क्लासिफिकेशन का नाम दिया है। तो आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है 1 बाय 1 नंबर लगा के। पहले नंबर पे है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, उसके बाद दूसरे नंबर पे सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस, तीसरे नंबर पे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, चौथे नंबर पे जॉइनिंग प्रोसेस, 5वें नंबर पे सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस और लास्ट 6ठे नंबर पे प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टी। ऐसे 6 कैटेगरी के अंदर हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे तो कि भाई ये 6 जो क्लासिफिकेशन है कैटेगरी उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या था, प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। अभी आपको थोड़ा बता दूं कि जीटीयू में ये आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्लासीफाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। यानी जो 6 अलग अलग क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, उसके आपको लिस्ट बनाना है और उसमें से किसी एक को आपको डिटेल में समझाना है। ठीक है, तो आप 6 में से किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि आप 6 के 6 प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, ताकि कोई भी सेपरेटली पूछ ले 3 या 4 मार्क्स में तो भी हमको नुकसान ना हो। चलिए बात करते हैं पहली प्रोसेस, प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। देखिए प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले होने वाली प्रोसेस। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम एन एमोरफरस मटेरियल। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो है प्रोडक्ट फ्रॉम एन एमोरफरस मटेरियल, यानी ज़मीन से जो मटेरियल निकलेगा जिसके साथ कचरा, मिट्टी, धूल सब मिक्स होगा, तो एमोरफरस मटेरियल जो है उसके ऊपर हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। सम प्रोसेस प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट और आर्टिकल्स इनटू अ यूजुअल फॉर्म वेयर एज अदर डू नॉट। कई बार क्या होता है कि प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस में हम लोग सीधा क्या करते हैं, कच्ची धातु को लेते हैं और सीधा उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको फिनिश प्रोडक्ट और किसी यूजफुल आर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है तो कि हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मैंने बोला कि सीधा से रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट और आर्टिकल में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा देंगे, या फिर रॉ मटेरियल को लेंगे और उसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट निकला, हमारा जो आउटपुट है वो हो जाएगा सेमी फिनिश प्रोडक्ट। अब ये जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है उसको हम लोग आगे कहीं पे भेजेंगे। तो दूसरी इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, हमारी सेमी फिनिश प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करेंगे और उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। समझे? तो इस तरीके से प्राइमरी प्रोसेस होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, कास्टिंग नीड रीमेल्टिंग ऑफ द स्क्रैप एंड डिफेक्टिव इनगोट्स इन अ कुपला फर्नेस इन सम अदर मेल्टिंग फर्नेस एंड देन पोरिंग of the molten metal into sand or metallic molds to obtain the casting. Thus the intricate shapes can be manufactured. यहाँ पे आपको कास्टिंग का एग्जांपल दिया गया है कि बेसिक कास्टिंग में क्या होता है, तो कि कास्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो कि धातु के जो टुकड़े होते हैं उसको वापस क्या करेंगे, वापस गर्म करके रीमेल्ट यानी गर्म करके वापस पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद जब वो लिक्विड शेप में आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो कि भाई कुपला फर्नेस होती है उसके अंदर उसको गर्म करके पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद उसको सैंड के जो मोल होते हैं, है ना, मेटालिक जो मोल होते हैं उसके अंदर डाल के ठंडा करेंगे, तो मोल का और सैंड मोल का जो शेप होगा तो वो शेप आपका उसी मेटल का बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कास्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल दे दिया आपको प्राइमरी प्रोसेस के, फॉर एग्जांपल कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कास्टिंग प्रोसेस से आप कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं, तो उसका भी आपको नाम दे दिया, तो आपको नोट डाउन करना है। मशीन बेड, हर एक मशीन का बेड होता है वो बेसिकली कास्टिंग से बनता है। ऑटोमोबाइल इंजन की जो बॉडी होती है वो कास्टिंग से बनते हैं। कार्ब्यूरेटर्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक और फाइबर के या फिर मेटल के भी होते हैं वो बनते हैं। फ्लाई व्हील्स होते हैं बड़े बड़े, वो भी कास्टिंग से बनते हैं। ठीक है, कैसे बहुत सारे ऑपरेशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कास्टिंग से बनेंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कास्टिंग जो है वो हमारी प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस का एग्जांपल है। और कुछ आपको प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस के एग्जांपल और दिए गए हैं, तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है, यानी कि प्रिपेयर करना है। तो पहला तो हमने देख लिया कास्टिंग जो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस है। उसके बाद होगा पाउडर मेटलर्जी, वो भी प्राइमरी है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक को पिघाल के शेप देना। गैस कटिंग, मेटल सीट मेटल को लाए, गैस कटिंग से सीधा उसको शेप दे दिया। बेंडिंग करके शेप दे दिया। गरम करके
हथौड़े से पीट के हैमरिंग करके शेप दे दिया, दैट्स कॉल्ड फॉर्जिंग प्रोसेस। तो ये 6 की 6 जो प्रोसेस है उसको आप लोग प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस के अंदर डिस्क्राइब करके उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक, हमारा आधा ही कवर हुआ है। नाम था हमारा टॉपिक का क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 6 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया, उसके मैंने आपको नाम लिखवा दिए और हम उसको उसके बाद हमने 1 बाय 1 उसको चालू किया है। पहला जो कैटेगरी हमने डिसाइड किया, जो डिस्कस किया, वो है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई विथ एग्जाम्पल एंड विथ प्रोसेस एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आज के आज ही प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी की जो 5 कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, उसके बारे में। तो कंटिन्यूस लेक्चर देखिए ताकि अच्छे से अच्छा नॉलेज आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।